जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं डीवीपीएसटी। तो जैसे ही कि आपको पता है 26 तारीख से जो है डीवी आपका 26 दिसंबर से आपका जो डीवीपीएसटी यूपी पुलिस में 60,244 वाली वैकेंसी का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गया है। जैसे आपको सभी को पता है, तो कल पहले दिन आपको पता है सभी पहले दिन लड़कियों को ही बुलाया गया था और लड़कियों का ही पहले दिन डीवीपीएसटी हुआ। तो लड़कियों का रिजल्ट किस तरीके से रहा, जो भी डॉक्यूमेंट के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का हमने बनवा लिया है कि क्या वो स्टेट में चल जाएगा। तो दोस्तों, सेंट्रल का भी बहुत सारे सेंटरों पे मैंने जानकारी की है और पता भी किया है कि सेंटर का भी और स्टेट का दोनों ही मान्य हो रहे हैं। सेंटर का भी मान्य हो रहा है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आधार अपडेट को लेकर बहुत सारे जो मेरे भाई बहन परेशान हो रहे हैं कि आधार अपडेट क्या ज़रूरी है। तो आधार अपडेट अब ज़रूरी नहीं है, पता कर लिया है, पहले दिन ही पता चल गया है कि आधार अपडेट में बस ये है कि आपकी जो बायोमेट्रिक है वो मैच हो जानी चाहिए। अगर आपकी बायोमेट्रिक मैच हो रही है तो फिर अपडेट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मतलब मान लो आपने आज से 7-8 साल पहले बनवाया होगा आधार, तो आपकी जो बायोमेट्रिक में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जैसे इंसान की एज बढ़ती है। तो इसलिए वो अपडेट के लिए बोल रहे थे। लेकिन अगर आपकी बायोमेट्रिक अब भी मैच हो रही है, एक बार किसी भी आधार केंद्र पर जाकर अपना चेक करा लेना कि अब इस समय भी आपका जो अपडेट मतलब चल रहा, अगर आपकी बायोमेट्रिक ठीक है मतलब, तो फिर आपको अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यही बता रहा था। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया आपको। अब जो एससी एसटी और ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो जिन्होंने जो डेट के हिसाब से जो उन्होंने डेट दी थी फॉर्म भरने के समय, आपने अगर उस समय बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो लगा रखा है अपने फॉर्म में लगाया था, वही आपको लेके जाना है। वो आपका पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उन्होंने डेट बताई थी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट को रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी मैंने बता दी कि वो पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास आपका चाहे कितना भी पुराना हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल निवास कितना भी पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल जो उन्होंने तारीख बताई थी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सेंटर का और स्टेट का दोनों मान्य हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आपको जो वो फॉर्म ले जाना है ईडब्ल्यूएस में 4 ये भर के ले जाना है, वो खुद सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है, खुद उसमें डिटेल भर के जानी है। दूसरी बात, वो सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या उसमें आय प्रमाण पत्र के हिसाब से मतलब डिटेल भरें, तो हाँ, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र आपको भरना है वो खुद से, तो उसमें आप अपनी जो आय प्रमाण पत्र है उसी के हिसाब से अपडेट कर लें चीज़ें, उसी के हिसाब से भरें। जितनी उसमें आय दे रखी है आपकी फैमिली की, उसी हिसाब से आपको भरना है। ठीक है। तो पहले दिन का यही रिव्यू था कि पहले दिन बहुत ही कम बच्चे, मतलब आप मान के चलो कि 1% से भी कम बच्चों ने जो है एब्सेंट रहे हैं, और लगभग जो भी आया है वो लगभग सभी पास हुए हैं। हाइट में बहुत ही कम बच्चे फेल हो रहे हैं। हाइट में देखो, जिनकी बिल्कुल 167 है, 167 से भी कम है, 166 है, तो इस तरह के बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत में अंतर है वो अपना अच्छे से मनोबल से अच्छा रहें, उनका आराम से हो जाएगा। परेशान होने के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो मशीन है हाइट नापने की या वेट नापने की, कि वो मैनुअल है या मतलब ऑटोमेटिक वाली है या ऐसे ही। तो मैं बताना चाहता हूँ वो किसी भी तरीके से हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाथ से नापते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था। थैंक यू।